हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डायोड का ऑपरेशंस। आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन ऑन द ट्रांजिस्टर। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर 4 रीजन में काम करता है। पहला हो गया कट ऑफ रीजन, दूसरा हो गया सेचुरेशन रीजन, थर्ड वन इज़ द एक्टिव रीजन एंड फोर्थ वन इज़ द रिवर्स एक्टिव रीजन। बेसिकली मोस्टली टाइम जो होता है ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में काम करता है। तो एक्टिव रीजन में जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो होता है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अब सपोज दैट यहाँ पे ऑपरेशंस हम लोग देखने वाले हैं, या तो फिर ऑपरेशन हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्टार्ट कर सकते हैं या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द ऑपरेशंस ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर। नाउ सपोज दैट अब ये होता है कि कौन से रीजन में हम लोग को स्टडी करना है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए और रीजन मैं चूज कर रहा हूँ एक्टिव रीजन। तो सपोज दैट वी हैव टू टेक, हम लोग यहाँ पे देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड रीजन इज एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन के लिए हम लोग जो है देखेंगे ऑपरेशन किस तरह से ये वर्क करता है। सपोज दैट सबसे पहले डायग्राम हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा है। सपोज दैट ये हमारा डिप्लेशन लेयर है। दिस इज व्हाट डिप्लेशन लेयर। ओके, नाउ सपोज दैट दिस इज द NPN, this is suppose that N terminal, P terminal and N terminal। दो N टर्मिनल को P टर्मिनल के साथ सैंडविच करते हैं तो ये NPN ट्रांजिस्टर फॉर्म करता है। इसके बाद सपोज दैट इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसको फिर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ओके, दिस इज व्हाट पॉजिटिव टर्मिनल। उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे चूंकि ये रिवर्स बायस है इसलिए इसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो सपोज दैट मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कि ये होता है, चूंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस है तो निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, ये रिवर्स बायस होता है। तो रिवर्स बायस के लिए पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव से किया और जो है एन टर्मिनल है उसको पॉजिटिव से किया। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया ये हमारा रिवर्स बायस कहलाएगा और ये कॉम्बिनेशन जो हमारा होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। नाउ सपोज दैट एक्चुअली क्या होता है कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसी तरह से पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सपोज दैट ये सब जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब सपोज दैट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना। और ये सपोज दैट मानिए कि हमारा होल्स है ना, ये मानिए कि होल्स है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एन टर्मिनल जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है उसको अगर निगेटिव से हम लोग कनेक्ट किए हैं तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा। इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव किया और ये बैरियर पोटेंशियल को क्या करेगा, पास करेगा। ये जो हमारा है वो क्या है, बैरियर पोटेंशियल है। सपोज दैट ये हमारा क्या है, बैरियर पोटेंशियल है। दिस इज व्हाट बैरियर पोटेंशियल, W जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग W1 एंड W2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, W1 एंड W2। अब सपोज दैट क्या होता है कि यहाँ से ये इसको क्रॉस करेगा, इसको सपोज दैट ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा, है ना। ये इसको इलेक्ट्रॉन को क्रॉस किया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन को क्रॉस किया, ये सपोज दैट बैरियर पोटेंशियल को क्या किया, क्रॉस किया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब इसमें सपोज दैट एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो है टोटल 100 इलेक्ट्रॉन था।
अब सपोज दैट यहाँ पे 95 to 96 इलेक्ट्रॉन हमारा बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर गया। इतना इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, सपोज दैट अगर 100 इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया था ट्रेवल करना, तो 95 से 96 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया, बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस किया है। अब सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ 2 से 3-4 इलेक्ट्रॉन ये रिकम्बिनेशन कर लेते हैं। रिकम्बिनेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे ये मूव करते हैं इस साइड की ओर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रेड से दिखा रहा हूँ, ये हमें मूव करते हैं इस साइड और ये क्या हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब क्या होता है सपोज दैट यहाँ पे कि यहाँ पे चूंकि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं बिकॉज ये निगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन आया और इससे कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो हम लोग को पता है कि जो करेंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि सपोज दैट अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका मतलब है कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। तो सपोज दैट अगर मैं इसको डायरेक्शन बताऊं तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, आई होना चाहिए। अब चूंकि ये इमीटर टर्मिनल है तो ये आई ऑफ ई होगा। उसी तरह से यहाँ पे चूंकि करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, इसका मतलब है कि इमीटर करंट जो है यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, इंटर करेगा। सपोज दैट यहाँ पे करंट क्या करेगा, इंटर करेगा। तो अगर इस टर्मिनल पे करंट इंटर करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टर करंट बोलेंगे। तो ये बेसिकली जो हमारा हो गया टिपिकल ब्लॉक डायग्राम, टिपिकल डायग्राम ऑफ द NPN ट्रांजिस्टर इन द एक्टिव रीजन। तो ये एक्टिव रीजन की बात हो गई सपोज दैट। नाउ अब अगर बात करते हैं, ये हमारा हो गया बेस टर्मिनल, ये क्या हो गया हमारा, बेस टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो बेस टर्मिनल में जो करंट जाएगा वो इस तरह से जाएगा, ये हमारा हो गया बेस आई ऑफ बी, यानी यहाँ से करंट निकला इमीटर, यहाँ पे लीव किया, इंटर किया करंट, बेस करंट, और यहाँ पे जो करंट हुआ वो कलेक्टर करंट हो गया। अब सपोज दैट ये पार्ट जो है हमारा फॉरवर्ड बायस है और ये पार्ट जो है हमारा क्या है, रिवर्स बायस है। अब चूंकि रिवर्स बायस है तो यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज द रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो ये कहलाता है माइनॉरिटी कैरियर करंट, ठीक है। इन द रिवर्स बायस रीजन देयर इज ए करंट प्रोड्यूस, दैट इज द माइनॉरिटी कैरियर करंट, जिसको कि हम लोग ICO से रिप्रेजेंट करते हैं। ICO, यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होता है इस डायरेक्शन में, दैट इज द ICO। ICO इज द माइनॉरिटी कैरियर करंट, दिस इज द माइनॉरिटी कैरियर करंट, ये हमारा कहलाता है माइनॉरिटी कैरियर करंट, ओके, दिस इज द माइनॉरिटी कैरियर करंट, या इसको हम लोग रिवर्स सेचुरेशन करंट भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिवर्स सेचुरेशन करंट, दिस इज द रिवर्स सेचुरेशन करंट, ओके, दिस इज द रिवर्स सेचुरेशन करंट। नाउ अब अगर हम लोग बात करते हैं कि चूंकि ये जो है एक तरह से सर्किट डायग्राम को फॉलो करता है, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो किरचॉफ्स करंट लॉ होता है वो उसको फॉलो करता है। सपोज दैट किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बताता है कि किसी एक पॉइंट पे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो सपोज दैट अगर हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ ये क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ टोटल करंट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे IE इज इक्वल टू IE मतलब इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। चूंकि यहाँ से टोटल इमीटर करंट निकला, ये बेस करंट हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, कलेक्टर करंट हो गया। तो ये हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं कि चूंकि इमीटर जो करंट हो गया वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का समेशन हो गया। नाउ अब अगर हम लोग सपोज दैट बात करते हैं
कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें जो बेस करंट है वो किसके चलते हो रहा है, होल्स के चलते हो रहा है। तो इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस करंट, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस करंट इज ड्यू टू द होल्स के चलते ये क्या हो रहा है, बेस करंट हो रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेगा तो इन पीएनपी ट्रांजिस्टर बेस करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पीएनपी में बेस करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के चलते, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट होगा वो होल्स के चलते होगा। ओके, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि इन एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस करंट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस करंट, इमीटर करंट और क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस करंट, इमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट all are the diffusion current। ये सभी क्या है, डिफ्यूजन करंट के कैटेगरी में आएंगे। ऑल आर द डिफ्यूजन करंट, ये सभी हमारे डिफ्यूजन करंट में आते हैं। नाउ सपोज दैट अब हम लोग बात करते हैं कि जो बेस करंट होता है वो मैग्नीट्यूड में काफ़ी स्मॉल होता है। द बेस करंट, इसको हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, द बेस करंट इज वेरी स्मॉल, दैट इज इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। टिपिकल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। टिपिकल वैल्यू इज इन माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, माइक्रो एम्पियर में होगा। नाउ अब अगर बात करते हैं कि मेजॉरिटी करंट और माइनॉरिटी करंट क्या हुआ, तो मेजॉरिटी करंट की अगर बात करते हैं, सपोज दैट अगर हम लोग मेजॉरिटी करंट की बात करते हैं कि मेजॉरिटी करंट क्या हुआ, तो मेजॉरिटी करंट अगर सपोज दैट देखा जाए तो हमने देखा था कि जो 100 इलेक्ट्रॉन्स में से तकरीबन 95 से 96 इलेक्ट्रॉन जो पहुंच जाते हैं, उसके चलते जो हमारा कंट्रीब्यूशन है करंट का वो हमारा मेजॉरिटी करंट कहलाएगा। जबकि अगर माइनॉरिटी करंट की बात करते हैं कि अगर माइनॉरिटी करंट क्या है, तो माइनॉरिटी करंट वो हुआ जो अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन हो गया तो उसके चलते जो करंट हुआ दैट इज द माइनॉरिटी करंट। इस 100 इलेक्ट्रॉन्स में जो करीब 3 से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा रिकम्बाइन हो गया, उसके चलते जो करंट हुआ वो हमारा कहलाएगा माइनॉरिटी करंट। और माइनॉरिटी करंट को हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं या फिर उसको लीकेज करंट भी बोलते हैं। और ये करंट जो है माइनॉरिटी करंट वो हमारा अनवांटेड करंट है। और ये जो माइनॉरिटी करंट है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है और इसको हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन से डिनोट करते हैं। तो पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है दैट इज़ द रिवर्स सैचुरेशन करंट या इसी को हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर करंट, या इसी को हम लोग कह सकते हैं माइनॉरिटी कैरियर करंट। दिस इज द माइनॉरिटी कैरियर करंट, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं लीकेज करंट। इसको क्या बोल सकते हैं, लीकेज करंट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ICO से, ठीक है, ICO। और ये लीकेज करंट जो होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशंस होता है दैट इज डिफाइंड एज कह सकते हैं ICO
at temperature T2 is equal to ICO at temperature T1 into 2 to the power T2 minus T1 upon 10, और ये हमारा आ जाएगा एम्पियर में, ये हमारा आ जाएगा एम्पियर में, जहाँ की T2 जो है बड़ा है T1 से। सपोज दैट इसी पे एक क्वेश्चंस लगाते हैं कि अगर हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO at 57 degree centigrade if at room temperature ICO is equal to 6 माइक्रो एम्पियर। अगर ये रूम टेम्परेचर पे 6 माइक्रो एम्पियर है तो हमें फाइंड आउट करना है कि 57 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कितना होगा। तो सपोज दैट अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे, यानी कि 57 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझे फाइंड आउट करना है, यानी ICO 57 पे है ना इज इक्वल टू ICO T1 पे कितना दिया हुआ है 6 माइक्रो एम्पियर, यानी 6 माइक्रो एम्पियर इंटू 2 टू द पावर T2 का वैल्यू कितना हो गया 57 हो गया, 57 माइनस T1 का वैल्यू कितना हो गया, रूम टेम्परेचर कहलाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 10, यानी 57 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 30, यानी 6 माइक्रो एम्पियर इंटू 2 टू द पावर 30/10 कितना हो जाएगा, ये 10 से कटेगा 3, ठीक है, और 2 इंटू 3 8, यानी ये हो जाएगा 48 माइक्रो एम्पियर, 48 माइक्रो एम्पियर। इट मीन्स जो है ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। और एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है रिवर्स सैचुरेशन करंट का, ये बोला जाता है कि फॉर इच 10 डिग्री सेंटीग्रेड ICO डबल्स, ये हमेशा जो है 10 डिग्री इंक्रीमेंट पे ICO जो है अपने आप को क्या कर लेता है डबल्स कर लेता है, यानी कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो जो नया वैल्यू होगा रिवर्स सैचुरेशन करंट का वो प्रीवियस वैल्यू से डबल होगा। नाउ सपोज दैट अब बात करते हैं इक्वेशंस फॉर कलेक्टर करंट। अगर कलेक्टर करंट की बात करते हैं, इक्वेशन फॉर कलेक्टर करंट COLLECTUR, इक्वेशन फॉर कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट का हम लोग इक्वेशन देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिखते कैसे हैं। तो ये होता है इन द एक्टिव रीजन the collector current of the transistor is given by collector current IC is equal to beta IB plus 1 plus beta ICO. This is the collector current, ये collector current हो गया, ठीक है। Now suppose that ये हमारा हो गया मेजॉरिटी कैरियर करंट, दिस इज द मेजॉरिटी कैरियर करंट, ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर करंट, और ये पार्ट हमारा कहलाएगा, चूंकि माइनॉरिटी कैरियर करंट क्यों है, चूंकि ये ऑलरेडी ही स्मॉल है, ठीक है, दिस इज द माइनॉरिटी कैरियर करंट। नाउ इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल लेंगे, माइनॉरिटी कैरियर करंट निकाल लेंगे।
बेसिकली ये क्वांटिटी क्या है, काफ़ी स्मॉल हो जाता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट है हमारा आई ऑफ सी वो लगभग इक्विवेलेंट होता है बीटा ऑफ आई बी का। तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कलेक्टर करंट। चूँकि बीटा इंटू ICO जो हमने किया था वो काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब कह सकते हैं कि BJT हैविंग द लेस थर्मल स्टेबिलिटी, जो BJT होता है उसके पास लेस थर्मल स्टेबिलिटी होता है। BJT हैज़ लेस थर्मल स्टेबिलिटी, BJT लेस थर्मल स्टेबिलिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू द FET। अब कलेक्टर करंट जो होता है इंक्रीजेस करेगा टेम्परेचर के साथ, कलेक्टर करंट इंक्रीजेस, कलेक्टर करंट इंक्रीजेस विथ द टेम्परेचर, with the temperature, that is the positive temperature coefficient। नाउ सपोज दैट अब हम लोग इमीटर करंट की बात करते हैं कि अगर इमीटर करंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर इमीटर करंट, इक्वेशन फॉर इमीटर करंट, इक्वेशन फॉर इमीटर करंट। अगर इमीटर करंट मुझे निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो इमीटर करंट को लिख सकते हैं कि इमीटर करंट इज द फॉरवर्ड करंट, इमीटर करंट, इमीटर करंट इज द फॉरवर्ड करंट, इमीटर करंट इज द फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट, and it is denoted as I of E is equal to ICO e to the power V base emitter voltage upon eta VT। ठीक है, जहाँ VT क्या है, थर्मल वोल्टेज है, IE इज द इमीटर करेंट, ICO जो है वो थर्मल ये रिवर्स सेचुरेशन करंट है या लीकेज करंट बोलते हैं। VBE जो है बेस इमीटर के बीच का पोटेंशियल है, जैसे सिलिकॉन के केस में 0.7 होगा, जर्मेनियम के केस में 0.2 होगा, और ईटा जो है वो कांस्टेंट है। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इमीटर करंट और इमीटर करंट निकालेंगे। जब इमीटर करंट निकल गया, कलेक्टर करंट फाइंड आउट हो गया, तो ऑब्वियस है कि हम लोग बेस करंट जो है वो KCL के हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके।